हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते जा रहे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ, देखिए जो भी लोग बिगनर होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, या जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना चाहते हैं, या जनरल लाइफ में जो यूज़ भी नहीं करते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक ही आप सभी जानते हैं कि जो यूज़ नहीं भी करता उसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जाने अनजाने में। ठीक है, लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं है, लेकिन इसको जब राइट वे में यूज़ करने लगते हैं तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना ईज़िली हो जाता है। अदरवाइज़ हम अननोइंगली हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर एक मोमेंट में, हर एक पल में, क्योंकि इंसानी जो दिमाग होता है वो तिकड़म लगाता ही रहता है, कुछ ना कुछ थॉट चलते ही रहते हैं। में ज़रूरी तो नहीं है कि सारे ही थॉट पॉजिटिव हो हमारे लिए और सारे ही थॉट फेवरेबल हो हमारे लिए। तो जो भी हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है बचपन से अभी तक, और हमने जो भी सीखा है अपने बड़ों से, अपने घर में, तो वो हमारा पैटर्न प्रोग्रामिंग हो चुकी है माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की। तो उसको कैसे रिमूव किया जाए। कई लोगों के नेगेटिव बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, ऐसे बिलीव्स होते हैं कि कई लोग तो घर से निकलने से या गाड़ी में जाने से ही डरते हैं, और जब भी वो कार में बैठते हैं तो उनके दिमाग में एक ही थॉट रहता है कि इस कार में अगर मैं जाऊँगा इतनी दूर तक तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या इस कार को कोई डैमेज होगा। तो इस तरीके के, या घर से निकलने से पहले कई बार लोगों को देखा होगा जो कि बार-बार लॉक चेक करने आते हैं कि कहीं चोरी ना हो जाए, और जाने-अनजाने में वो उस चोरी को अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनके घर में वैसी चीज़ें होने लगती हैं। तो जितने भी नेगेटिव बिलीव हैं, या पास्ट में आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, कुछ किसी ने आपको हर्ट किया है, रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला हुआ है, या आपके रिलेशन नहीं अच्छे चले, किसी ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया हुआ है, किसी ने आपका पैसा ले लिया, रुपए ले लिए, दिए नहीं हैं, और आपको वो आपके साथ फ्रॉड किए बहुत बड़े-बड़े, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपके साथ में हुई हैं, तो जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, या आपका जो भी नेगेटिव नेचर है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने आई हूँ आप सभी को, कि उसको करने के बाद आप बहुत रिलैक्स हो जाएँगे, और ये कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। इसमें टाइम का कोई बाउंड नहीं है, जब आपका मन करे तब आप इसको कर सकते हैं। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, या जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जिन पर आप अब जिनसे आप बिल्कुल फ्री होना चाहते हैं, और जो जो थॉट्स आपको बार-बार परेशान करते हैं, किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी से आपको धोखा मिला, या लाइफ में कुछ भी ऐसे नेगेटिव मोमेंट होते हैं, जो दर्द भरे मोमेंट होते हैं, उनको आप एक पेपर लीजिए, उसमें आप किसी पेन से आप उसको नोट डाउन कर दीजिए, जितने भी पॉइंट्स बना के 1, 2, 3, जो भी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बार-बार याद करके दोबारा से कमज़ोर हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लाइफ में, तो उन सारे ही थॉट्स को आप, नेगेटिव थॉट्स को आप पेपर में लिख करके उनको जला दीजिए, उनको बर्न कर दीजिए। तो जब आप उस पेपर को बर्न करते हैं, सारे थॉट्स लिख करके, नेगेटिव थॉट्स लिख करके, तो आप उसको बर्न करके उसके जो एशेज़ होते हैं, उसके जो ब्लैक जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको आप ब्लो कर दीजिए, उनको आप, उसको आपको बाहर, अपने घर से बाहर उसको उड़ा देना है, आपको फेंक देना है। तो आप पाएँगे कि जब आप लिख कर के नेगेटिव थॉट्स को जब आप बर्न आउट करते हैं, जब आप जला देते हैं, तो आप पाएँगे कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा चुकी है। और इस बिलीव के साथ ही जब आप उसको जलाएँ, तो आप यही आपके मन में थॉट आना चाहिए बार-बार, कि मैं अब इन सारे नेगेटिव थॉट से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी मेरी लाइफ से, अब हमेशा के लिए जा चुकी हैं। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो इस तरीके से आपको सारे नेगेटिव थॉट्स को लिख करके बर्न कर दीजिए। तो ये जो भी नेगेटिविटी है, आपका जो भी नेचर है, नेगेटिव नेचर है, उसको जब आप लिख करके इस तरीके से जला देते हैं, तो और उसको उड़ा देते हैं, उसके एशेज़ को, तो उससे आपको पता है बहुत सुकून मिलेगा, और इतना अच्छा लगेगा कि सच में इसको आप करके देखिए। एक बार आप करके देखिए, अगर बहुत परेशान हैं, स्टक हो चुके हैं, किसी भी नेचर की वजह से जो आपको नेगेटिव लगता है, तो उसको, जो भी सिचुएशन, कंडीशन आपके साथ नेगेटिव हुई है, उसको आप लिख कर के ज़रूर से जला दीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितनी सारी हैप्पीनेस आती है। जब आप जलाते से ही आपको इतना पॉज़िटिव फ़ील होगा और इतना रिलैक्स फ़ील होने लगेगा। आप जब इसको करके देखेंगे, जब तक आप करेंगे नहीं, तो तब तक आप कैसे फ़ील कर पाएँगे कि कितनी पॉज़िटिविटी आती है इसको करने से। और आपके जो भी नेगेटिव बिलीव्स वो उस राख के साथ वो उड़ गए, वो धुएँ में उड़ा दिए आपने। अब आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। तो जब भी आप अगर बिगिनर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और आप अपने नेगेटिव बिलीव्स को नहीं हटा पा रहे हैं, पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ गलत हुआ उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, बार-बार उसको याद करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं, लो फ़ील कर रहे हैं, तो उसको लिख कर के जला जला दीजिए और उसको ब्लो कर दीजिए।
उस राख को उड़ा दीजिए हवा में, तो वो गया आपके घर से, आपके दिमाग से, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इससे आपने उसको जला के बाहर फेंक दिया, घर से निकाल दिया। और जो उसके एशेज़ बचे हुए थे उसको भी आपने हवा में उड़ा दिया। बाहर घर के बाहर देखो, दिमाग से निकल गया जलाते से ही, और जो उसके एशेज़ बचे थे तो उसको भी आपने उड़ा उड़ा के आपने बाहर फेंक दिया, घर के बाहर फेंक दिया। तो जो भी थॉट थे, नेगेटिव चीज़ें थी आपके दिमाग से निकल चुकी, और जो भी उसका जो बची हुई भी चीज़ें थी वो भी आपके दिमाग से जा चुकी। तो अब आप एकदम रिलैक्स हैं, एकदम पॉज़िटिव हैं। तो उसके बाद आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक-एक रिचुअल को, या जो भी कुछ भी करते हैं, ये स्टेप करने के बाद जब आप करते हैं तो आपको सच में बहुत मज़ा आएगा लाइफ में। और इसको जब आप करेंगे तब आपको लगेगा कि राइट ट्रैक पर हूँ। और उसके बाद आप कोई भी रिचुअल करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आप ग्रैटिट्यूड वॉक, ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो आपको मज़ा आने लगेगा, क्योंकि आपने अपनी नेगेटिविटी को जला कर के फेंक दिया। तो इसको ज़रूर करिएगा आप, जो जिसको प्रॉब्लम हो रही है अभी तक आप अपनी लाइफ के पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं, तो आप ये जो बर्न वाला जो मेथड है ये इसको ज़रूर करिएगा, और फिर देखिएगा कितने सारे मिरेकल होते हैं। और अगर आपके साथ कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी जब भी आपकी कोई सक्सेस स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।